जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ कल। पुंछ के सुरंगकोट में सेना की गाड़ी पर यह हमला होता है, जिसमें सेना के 5 जवानों ने शहादत दी थी। 2 जख्मी बताए जा रहे। सुरक्षा बलों का फिलहाल सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और लगातार इस पूरे मामले में वहां पर जो टीमें मौजूद है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल ये बड़ी घटना सामने आई थी जब यहां से काफिला जो गुजर रहा था उसी दौरान ये घटना घटती है। हालांकि कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि इस पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया जाता है, क्या कहा जाता है, उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर, जय हिंद। और जब भी खबर सामने आती है मन में कई सारे सवाल आते हैं और एक सवाल जो हर देशवासी के जहन में आता है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। जी हाँ, पाकिस्तान का इलाज क्या है, ये सवाल ना सिर्फ पूरा देश वरन हम लोग जो डिफेंस में थे हम लोग भी बार बार सोचते हैं। पाकिस्तान का एक ही इलाज है, एक तो बहुत ही कड़ा जवाब देना। जब जब पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसकर इस तरह की कायराना हरकत करते हैं तो भारत को एक ऐसा कड़ा जवाब देना चाहिए कि वो याद रखे। इसके पहले भी हम कर चुके हैं, उड़ी में कर चुके हैं, बालाकोट में कर चुके हैं। सिर्फ एक ही छोटी सी बात है कि हमें इसके लिए टारगेट सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। टारगेट इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जब हम काउंटर कार्रवाई करें तो टारगेट जो है सिर्फ वहां के जो आतंकी कैंप हैं वही हमारे हमले की चपेट में आए। ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं या पीओके के जो आम कश्मीरी लोग हैं वो इसकी चपेट में ना आए। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन शायद भारत को फिर से एक बार ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और बदला लिया जाए, हर कोई यही मांग इस वक्त कर रहा है। लेकिन देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी वहाँ पर जो सिचुएशन बनती है और जब ये बात कही जा रही है कि एक दिन पहले सुरंगकोट के पुलिस कैंप पर भी वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, हमला हुआ था, उसके ठीक बाद इतनी बड़ी घटना का होना, क्या हम वहाँ पर तैयार नहीं थे? क्या हमारी तैयारी कुछ उस तरीके से नहीं थी कि हम मुंह तोड़ उस वक्त जवाब दे दें? क्योंकि जिस तरीके से सामने तमाम बातें आ रही है, यही कहा जा रहा है कि प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, जहां तक तैयारी की बात है इस वक्त यानी दिसंबर के महीने के पहले तैयारियां जो हैं भारत के सुरक्षा बल जो हैं बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है कि बर्फ गिरने के पहले ये पंजाब की पहाड़ियों पर ऑलरेडी 1-2 फुट बर्फ गिर चुकी है और अगले 15 दिन के अंदर ही वो बर्फ की जो मोटाई है 4 से 6 फुट हो जाएगी। तो भारी बर्फ होने के पहले ही पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को जेएनके में घुसा देता है। वहां पर सीआरपीएफ, आर्मी का और जेएनके पुलिस का काफी अच्छा समन्वय, कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक्शन करती है। लेकिन ये आतंकवादी जो हैं इनको पाकिस्तान की सेना ट्रेन करती है। कल वाले केस में तो एकदम क्लियर था कि पहले से ही वहां कार्रवाई चल रही थी बुधवार से और आतंकवादियों को मालूम था कि उनकी रीएंफोर्समेंट के लिए बाद में यानी बाद में और फौजी कॉन्वॉयज, ट्रक और जीपें आएंगी। तो इन्होंने उसके पहले ही एक जगह पर जंगल में यहाँ पे जो दर्रे होते हैं उनको गली बोला जाता है, तो वहां पर एक गली है जिसका नाम है धेरा की गली। वहां पर इन्होंने पहले से ही एम्बुलेंस घात लगा के बैठे हुए थे। तो ये तो कैट एंड माउस का गेम है सुरक्षा बलों के लिए। दूसरा विकल्प सिर्फ यही है कि वो अपनी कार्रवाइयों को आस्ते आस्ते करें और तुरंत ना करें। तो जो लोकल कमांडर है वो इस पर डिसीजन लेता है। लोकल कमांडर मतलब वहां पे जो कैप्टन है या मेजर हैं वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि तुरंत हमला किया जाए या आस्ते आस्ते जाएं। दर्शकों को याद होगा कि इसके पहले भी जब किश्तवाड़ में हुआ था तो आस्ते आस्ते कार्रवाई की गई थी। 5 दिन तक चली थी। तो लोकल कमांडर्स को डिसाइड करना पड़ता है। किसी भी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में थोड़े बहुत नुकसान तो ऐसे होते ही हैं। इसके पहले भी सालाना हर साल आप देखिए तो करीबन 30 हमारे जवान और अफसर शहीद होते रहे हैं। इस बार भी अब तक और हर 19 बार हमारी सेना ने जवाब दिया है और यही
इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यही मांग है देश की भी कि जल्द से जल्द इस पूरी शहादत का बदला लिया जाए। लेकिन देवनाथ सर, एक बहुत अहम पहलू है, वो ये कि वो पूरा जो इलाका है, वहां पर जो गांव के लोग थे, उन्होंने गद्दारी कर दी। वैसे लोगों का क्या इलाज है जो कि रहते तो हमारी सरजमीन में है, लेकिन पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, वो आतंकियों की मदद करते हैं। हाँ, एक दो इक्का दुक्का आपको गांव वाले मिल जाएंगे जो कि पैसे के लालच में आईएसआई के जो गुर्गे हैं वहां पर वो गांव वालों को पैसा का लालच देकर अपने साथ मिला लेते हैं। मैं खुद कश्मीर में 4 साल रहा था। वहां पे 100 में से 99% आबादी जो है वो भारत के साथ रह के खुश है, क्योंकि हम्म। उनको मालूम है कि भारत में ही उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो दिखाई देता है कि पीओके के गांव के मुकाबले भारत में जो सेना, भारत की बाउंड्री की तरफ गांव है, वहां सड़कें बन चुकी हैं, अस्पताल खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, मोबाइल कनेक्शन मिल चुका है। तो लेकिन इक्का दुक्का गांव वाले हैं, उनको ये टेररिस्ट जो है पैसा देके खरीद लेते हैं, या हम्म। कई बार हथियार डरा के भी इनको अपनी तरफ कर लेते हैं। हम्म। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासतौर से जो वहाँ एलआईयूज हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। हम्म। और अगर कोई गांव वाला इस तरह से भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, देश प्रेम से थोड़ा बाहर निकल जाता है, हम्म। तो एलआईयू उन पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर पुलिसिंग कार्रवाई भी की जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको रीओरिएंटेटेड किया जाता है। जी। हम्म। आप तो, क्योंकि देवनाथ सर आपने कहा कि आप वहां पर खुद रह करके आए हैं, आप तमाम वस्तु स्थिति से परिचित होंगे, क्या इसका सोल्यूशन है सर? किस तरीके से वो जो युवा जो आप कह रहे हैं जो भटक गए होंगे, जो गांव वाले जिनको डरा करके कभी पैसों का लालच दे करके इस तरीके से उन तक उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, कैसे इसको रोका जाए? इसको रोकने के लिए 2 कार्रवाइयां हैं। एक तो है कड़ी कार्रवाई, जिसके तहत हमें हमारे यहाँ पर अगर 1-2 ऐसे भटके हुए लोग हैं, उनको ढूंढकर, उनको अरेस्ट कर कर उनकी रीट्रेनिंग एंड रीओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। दूसरी जो जरूरी कार्रवाई है, जो कि हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। पिछले 10 साल में काफी आतंकी कार्रवाई कम हुई है। हम्म। वो ये है कि हमें गांव वालों को समझाना पड़ेगा कि वो भारत का हिस्सा हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। उनके बच्चे जब 13-14 टीनेजर होते हैं, 13-14, 15-16-18 साल के, तो वो पढ़ाई लिखाई करें, भारत के शहरों में आए, भारत में आकर एमबीए करें, इंजीनियरिंग करें, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, पूना जाकर नौकरियां करें। इस तरह से सेना भी उनको एनकरेज करती है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, एसडीएम है, डीसीज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत कोशिश करता है कि गांव वाले खुश रहें। किसी भी गांव वालों को अगर कोई असुविधा है, चाहे वो मेडिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बच्चों के फीस की प्रॉब्लम हो, चाहे उसके घर के रिपेयर करना हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़कर उनकी मदद करता है। तो हमें ये लड़ाई जो है दिल दिमाग के लेवल पर जीतनी पड़ेगी। समय लगेगा, लेकिन हम जीत रहे हैं। हम्म। ठीक है सर, आपने बहुत अहम बात कही है। और वहाँ से जो भी तस्वीरें सामने आती हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जा रहा है, जो मुख्य धारा है उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से इस घटना का जिक्र, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रोड ऑपरेशन पार्टी होती है, सेना का जो काफिला जिस रास्ते से गुजर रहा होता है, उसको निशाना बनाया जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने अपने कई जवानों को खो दिया है। सो एज एन इंडियन, किसी के लिए बहुत, ये जो खबर सामने आती है, जो आंकड़ा आता है, बहुत दुखद होता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में आगे की कार्रवाई सेना की क्या होनी चाहिए? और क्योंकि आप तमाम चीज़ों को देखते आए हैं, अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो वहाँ पर जो हालात बनते हैं, इस हालात में कैसे जो आतंकवादी है उन तक पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट भी, हमारे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे। जी हाँ, वहां पर जंगल काफी घने हैं, ऊंची नीची घाटियां हैं, दर्रे हैं। दर्रे का मतलब है गुफाएं हैं, पहाड़ों में क्रैक्स हैं, जिसके थ्रू ये आतंकवादी अंदर आ जाते हैं। एक चीज क्या है, वहां बॉर्डर पर जो फेंसिंग की गई है इंटरनेशनल बाउंड्री पर या एलओसी पर, वो फेंसिंग हर जगह पे डालना संभव नहीं है। कई जगह वो फेंसिंग में गैप आ जाती है, कई जगह तो क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तो फेंसिंग के नीचे और जो छोटा सा घाटी है उसके बीच में ही 7-8 फीट का गैप आ जाता है। जो लोकल गांव वाले हैं, उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आर्मी की इंटेलिजेंस तो काम करती ही है, सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस है, उनका बेसिकली इंटेलिजेंस सूत्रों को बढ़ाना पड़ता है। तो कार्रवाई ये की जाती है कि
जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो ऑफिसर्स हैं, वो हर हफ्ते इन गांव में जाते हैं, वहां पर नंबरदार से मिलते हैं, वहां पर सरपंच से मिलते हैं, ग्राम में जो युवा हैं उनसे मिलते हैं। हर गांव में जो बच्चे हैं जिनकी उम्र बिल्कुल, जो अब ऐसे भटकने वाली कदम उम्र होती उठाने है, होंगे आपको एक ताकि पर वहाँ पर नजर जो रखें। हालात हैं वो ठीक हो सके और ऐसी घटनाएं दोबारा ना आए। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।